हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंटरनल वर्ल्ड आखिर क्या है। मैंने पिछले वीडियो में एक सवाल के साथ आपको छोड़ दिया था कि इंटरनल वर्ल्ड क्या है, उसके बारे में सोचिए। तो आज देखते हैं जरा कि इंटरनल वर्ल्ड है क्या। क्या इंटरनल वर्ल्ड हमारे लंग्स हैं, किडनी है, लीवर है, बोन्स हैं, मसल्स हैं, ये भी तो इंटरनल वर्ल्ड होती हैं। लेकिन इस फिजिकल इंटरनल वर्ल्ड की मैं बात नहीं कर रहा। जब मैं बात कर रहा हूँ इंटरनल वर्ल्ड की, तो आई एम टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। और हमारे इंटरनल वर्ल्ड में दो चीज़ें आती हैं। वैसे एक ही चीज़ है, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करके आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ कि ये दो चीज़ें मिलके आपके पूरे इंटरनल वर्ल्ड को क्रिएट करती हैं, और फिर ये इंटरनल वर्ल्ड आपके एक्सटर्नल वर्ल्ड को क्रिएट करता है। तो ये दो चीज़ें क्या है, जरा समझते हैं। नंबर 1 आपके इंटरनल वर्ल्ड में है आपकी आइडेंटिटी, एंड नंबर 2 है आपका माइंड। दोस्तों, माइंड के बारे में आपने बहुत कुछ सीखा होगा, सुना होगा, तो मैं इस कोर्स में माइंड पे बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। मैं ज़्यादा बात आपसे करूंगा आइडेंटिटी के बारे में। आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी है आंतरिक छवि, सेल्फ इमेज। यानी कि आप अपने मन में अपने आप को क्या मानते हैं, वही आपकी आंतरिक छवि होती है। और इनफैक्ट आपका जो माइंड है वो सब कुछ जो भी करता है आपकी आंतरिक छवि को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। यानी कि आपकी आंतरिक छवि आपके माइंड के लिए एक कंपास है, एक डायरेक्शन है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब कुछ करता है। तो यानी कि माइंड से भी ज्यादा फंडामेंटल क्या हो गया है? आइडेंटिटी। मैं थोड़ा सा माइंड पे आपसे बात करूंगा इस वीडियो में, और लेटर वीडियोस में हम डिटेल में समझेंगे कि आइडेंटिटी क्या होती है, वो कैसे बनती है, आपकी आइडेंटिटी कैसे पहचाने कि वीक है कि स्ट्रांग है, और कैसी आइडेंटिटी होनी चाहिए अपने गोल्स अचीव करने के लिए और सक्सेस पाने के लिए, या फिर जो भी सक्सेसफुल लोग हैं, हाई परफॉर्मर्स हैं, उनकी आइडेंटिटी कैसी होती है। आज के वीडियो में हम थोड़ी बात कर लेते हैं माइंड पे। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट इज माइंड, तो क्या दिमाग में आता है? व्हाट इज माइंड, ये शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, और मैं जान के हैरान रह जाता हूं कि जब मैं अपने सेमिनार्स में हजारों लोगों से पूछता हूं व्हाट इज माइंड, तो मैक्सिमम लोगों को ये पता ही नहीं होता कि माइंड है क्या। कुछ लोग कहते हैं थॉट्स, कुछ लोग कहते हैं थिंकिंग, कुछ कहते हैं बिलीफ। तो माइंड को एक्चुअली लोग समझ ही नहीं रहे हैं और अच्छे से इसको समझते नहीं है। दैट इज द रीजन व्हाई उनका इंटरनल वर्ल्ड हमेशा स्ट्रगल में रहता है। तो अगर मैं आपसे पूछ लूं कि माइंड क्या है, तो क्या विचार आपके दिमाग में आते हैं? आप कहेंगे थॉट्स, थिंकिंग, बिलीफ। यही आप एक्चुअली कहने वाले हैं, जो कुछ हद तक सही है, मगर एग्जैक्ट नहीं है, या एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग माइंड की हम उसे नहीं कह सकते। दोस्तों, हमारे साथ में एक्चुअली ट्रेजेडी हो गई। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इस दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड डिवाइस क्या है, सबसे पावरफुल टूल क्या है, तो आप कहेंगे ह्यूमन माइंड। क्योंकि इस दुनिया में जो भी चीज आपको बाहर दिखती है वो ह्यूमन माइंड से ही बनी है। और इनफैक्ट आप जो भी कुछ समझते हैं वो अपने माइंड से ही समझते हैं। अगर आप अपने मोबाइल को समझते हैं, अपने माइंड से समझते हैं। आप अगर अपने बिजनेस को समझते हैं, अपने माइंड से समझते हैं। आप लोगों को समझते हैं, अपने माइंड से समझते हैं। आप कोई भी क्रिएटिव टास्क समझते हैं, अपने माइंड से समझते हैं। मेरा सवाल ये आपसे कि क्या आप अपने माइंड को समझते हैं? आप सब कुछ माइंड से समझते हैं, लेकिन क्या माइंड को समझते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप रेगुलरली अपने फोन को अपग्रेड करते हैं। हर 1-1.5 महीने में आपको एक नोटिफिकेशन आता होगा दैट इंस्टॉल न्यू अपडेट। आप अपने फोन को तो कंटिन्यूसली अपडेट करते हैं, क्या आप अपने आप को अपडेट करते हैं? आईफोन तो अपडेट किया, लेकिन आई का क्या हुआ? क्या आई को कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं आप? तो हम ये देखते हैं कि हम माइंड को ना तो अच्छे से समझते हैं, ना हम हमारे माइंड को हम कंटिन्यूसली अपग्रेड करते हैं। मैं इसमें ये कहूंगा कि इसमें आपका कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि किसी स्कूल में, कॉलेज में, एजुकेशन सिस्टम में हमें कभी समझाया ही नहीं गया कि माइंड क्या है। हर छोटी सी चीज को समझने के लिए देयर आर मैनुअल्स।
आप कैमरा खरीदते हैं, उसके साथ एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल आता है जिसमें क्लियरली लिखा होता है कि इस कैमरा को कैसे यूज करना है। लैपटॉप के साथ में आता है, मोबाइल के साथ में आता है। आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे, उसके साथ में भी इंस्ट्रक्शन मैनुअल आएगी कि इसको कैसे यूज करना है। ये सब तो छोड़िए, आप अगर मैगी भी खरीदते हैं तो मैगी के पाउच पे भी लिखा होता है कि इसको कैसे यूज करना है। लेकिन जो ये दुनिया का सबसे सोफिस्टिकेटेड टूल है, उसके बारे में कोई मैनुअल ही नहीं है और ना कोई हमें समझा रहा है। दैट इज द रीजन वाई लोग अपने माइंड के साथ कुश्ती लड़ते रहते हैं, स्ट्रगल करते रहते हैं, और उसे जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो आपसे उतना ही दूर जाने लगता है। दोस्तों, मुझे एक बात बताइए कि सपोज कीजिए आप एक घोड़े पे बैठे हैं और आप कहीं पे पहुंचना चाहते हैं। अब इस घोड़े पे ब्रिडल भी नहीं है, रेन भी नहीं है, यानी कि नकेल इस घोड़े पे कसी भी नहीं है। घोड़ा बहुत ही अच्छा है लेकिन इस पे नकेल नहीं कसी हुई, और आप कहीं पे ऐसे घोड़े पे बैठ करके पहुंचना चाहते हैं जिस पे नकेल नहीं है, जिसको आप डायरेक्शन नहीं दे सकते, तो ऐसा घोड़ा क्या आपको मंजिल तक पहुंचाएगा? नहीं। अगर आप ऐसे घोड़े पे बैठेंगे जिस पे नकेल नहीं कस रखी, तो ऐसा घोड़ा आपको मंजिल पे नहीं पहुंचाएगा, आप वहां पहुंचेंगे जहां घोड़ा पहुंचेगा। अब घोड़ा दो ही जगह पे पहुंचना है, या तो घोड़ी के पीछे या फिर घास। ना तो आपको घास चाहिए ना आपको घोड़ी चाहिए, और यही रीजन है कि लोग चाहते कहीं और है पहुंचना, लेकिन डायरेक्शन लेस होकर के किसी और जगह पे पहुंच जाते हैं। क्यों? क्योंकि अपने माइंड पे नकेल नहीं कसी हुई। यही अगर आप एक ऐसे घोड़े पे बैठे हैं जिस पे आपने नकेल कस रखी है, तो अब घोड़ा वहां जाएगा जहां पे आप जाना चाहते हैं। दोस्तों, हमेशा ध्यान रख लीजिए दैट योर माइंड इज अ वेरी गुड सर्वेंट बट इट इज अ वेरी बैड मास्टर। आपका माइंड एक बहुत अच्छा सर्वेंट है, लेकिन मास्टर वो बहुत ज्यादा बेकार है। तो हमें एक मैनुअल लेना होगा, हमें माइंड की समझ डेवलप करनी होगी, तभी हम हमारे माइंड को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। और एक और चीज मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैंने पहले ही बताया, आपका माइंड जो भी करता है आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए करता है। यानी कि हम अपनी आइडेंटिटी को अगर कंट्रोल करना सीख गए तो आपके माइंड पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल आपका आने लगेगा। दोस्तों, योर माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स, मेमोरीज एंड मेंटल प्रोग्राम्स। ये 5 बातें आप ध्यान रखेंगे। जब भी आपसे अब कोई पूछ ले दैट व्हाट इज माइंड, माइंड का मतलब क्या है? माइंड इज कलेक्शन ऑफ योर थॉट्स, योर इमोशंस, योर इंस्टिंक्ट्स, योर मेमोरीज एंड मेंटल प्रोग्राम्स। इन 5 का मिला जुला रूप ही आपका एक माइंड है। अगर आप स्पिरिचुअली मुझसे बात करेंगे तो स्पिरिचुअली मैं अलग तरीके से डिफाइन करूंगा दैट माइंड इज इनेट इंटेलिजेंस। माइंड एक नेचुरल इंटेलिजेंस है, जो इंटेलिजेंस सब जगह है। आपका माइंड आपके ब्रेन में नहीं है सिर्फ, आपका माइंड आपकी बॉडी के हर एक सेल में है। आपकी बॉडी का हर एक सेल अपने आप में रोज कई डिसीजंस लेता है, कई क्रिएटिव एक्टिविटीज करता है। हर एक सेल का अपना एक माइंड है, अपनी एक इंटेलिजेंस है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा साइंटिफिक पर्सपेक्टिव में माइंड को समझ रहे हैं। इस वजह से मैं आपको क्या बता रहा हूँ दैट माइंड इज कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इमोशंस, इंस्टिंक्ट्स, मेमोरीज एंड मेंटल प्रोग्राम्स। और ये जो मेंटल प्रोग्राम्स हैं, ये मेंटल प्रोग्राम्स ही आपके डिसीजंस में, आपके बिहेवियर में, हर जगह ये मेंटल प्रोग्राम्स आते हैं और आपको कंट्रोल करते हैं। आपका फाइनेंशियल मेंटल प्रोग्राम्स हैं, फाइनेंशियल मेंटल प्रोग्राम्स आपकी फाइनेंशियल लाइफ को कंट्रोल करते हैं। देन यू हैव रिलेशनशिप मेंटल प्रोग्राम्स, यू हैव हेल्थ मेंटल प्रोग्राम्स, वी कॉल देम पैटर्न्स। आपके पैटर्न है, आप किस तरीके से रिश्ते बनाते हैं उसका एक पैटर्न है, और हमेशा आप उसी पैटर्न में रिश्ते बनाएंगे। आप हेल्थ पे कितना ध्यान रखते हैं उसका भी एक पैटर्न है, आप उसी पैटर्न में करेंगे। आप देखिए, जो इंसान लेट पहुंचने की आदत होती है वो हर जगह लेट पहुंचता है। वो कितना भी डिसाइड कर ले मुझे टाइम पे पहुंचना है, लेकिन वो नहीं पहुंच पाता। जिसको प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट होती है वो हमेशा प्रोक्रेस्टिनेट करता है। यानी कि आपके मेंटल प्रोग्राम्स हैं जो आपके बिहेवियर्स को, आपकी हैबिट्स को गाइड कर रहे हैं। और ये मेंटल प्रोग्राम्स भी दोस्तों अल्टीमेटली आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो अल्टीमेटली हर चीज़ आपकी आंतरिक छवि पे आ जाएगी। योर माइंड
ऑलवेज ट्राई टू प्रोटेक्ट योर आइडेंटिटी। तो माइंड क्या है, यानी कि आपके जो थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, मेमोरीज हैं, जो मेंटल प्रोग्राम्स हैं, ये सब इस तरीके से चल रहे हैं कि आपकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर सकें। तो रूट क्या है, व्हाट इज द रूट? अगर मैं रूट की बात कर लूं तो रूट इज नॉट योर माइंड, रूट इज योर आइडेंटिटी। हालांकि आइडेंटिटी आपके माइंड का ही एक हिस्सा है, लेकिन रूट आइडेंटिटी है, क्योंकि माइंड सब कुछ इसलिए करता है ताकि वो आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करे। तो यानी कि अगर आप आइडेंटिटी में चेंजेस नहीं लाएंगे तो आप अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में चेंज नहीं ला सकते। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? आइडेंटिटी का मतलब है आंतरिक छवि। मैं और डिटेल में आइडेंटिटी पे आपसे बात करूंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा। इस वीडियो में मैंने आपसे माइंड पे बात करी कि माइंड क्या होता है, इंटरनल वर्ल्ड पे बात करी कि इंटरनल वर्ल्ड इन दोनों चीज़ों का बना है। माइंड को थोड़ा सा मैंने डिटेल में आपसे बात करी कि इसकी मैनुअल हमें नहीं मिलती है। इस कोर्स में आपको डेफिनेटली और मदद मिलेगी अपने माइंड को समझने में। माइंड क्या है? कलेक्शन ऑफ थॉट्स, इमोशन, इंस्टिंक्ट्स, मेमोरीज एंड मेंटल प्रोग्राम्स, और ये सब मिलके आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करते हैं, गवर्न करते हैं। दोस्तों, लास्ट थॉट आज के इस वीडियो का वो ये है दैट योर माइंड क्रिएट्स योर रियलिटी एंड बाय चेंजिंग योर माइंड यू कैन चेंज योर रियलिटी। आपका जो माइंड है वो आपकी रियलिटी को क्रिएट करता है